जी, अब्दुल खलीद साहब, देवगन जी गुर्जर, जसराम जी मीणा, सुनील बंसल जी, हेमराज जी चौधरी और हमारे कई नाम छूट गए होंगे। समझे मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज देरी से आए, उसके लिए तो समझ जाते हैं, और आप लोग जो यहाँ बैठे रहे उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हम सबके साथ थी, इसलिए आपने इंतजार करना मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमोदान मीणा जी आपके लिए नए नहीं हैं, 2 बार आपके आशीर्वाद से वो कामयाब होके गए हैं दिल्ली की पंचायत में, और राजस्थान का नाम रोशन किया है पूरे देश के अंदर। चुनाव जीत के जाना, वहां जाके मंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। दिल्ली की सरकार में, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, एक बार खजाने के मंत्री रहे, तो आपका नाम पूरे देश में रोशन किया, और लगातार वो ये प्रयास करते थे कैसे राजस्थान में विकास में भागीदार बनूं, बैंकों की शाखाएं अधिक से अधिक जगह पर खुले, वित्त संबंधी कोई काम हो, सरकार का भी अड़चन आ रही हो तो राजस्थान सरकार को कैसे मैं इमदाद करूं बैठ करके वित्त मंत्रालय में, ये हमेशा इनकी सोच रही है। मुझे याद है कि जब टोंक को रेल से जोड़ने की बात आई थी तब मेरे पास आए थे बड़े गुस्से के अंदर कि आपने रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा, जिस प्रकार आधा पैसा सरकार देगी राजस्थान सरकार, तब जाके रेल लाइन बनेगी, उसी प्रकार से आप टोंक को जोड़ने की बात करो मेरे सामने। मैंने कोशिश करी इनको पटाने की, मैं कहा इतना पैसा सरकार का होता नहीं है, एकदम दे नहीं पाएंगे, आगे देंगे। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कहा नहीं साहब, आप तो जो नशीराबाद से लगा करके अजमेर, नशीराबाद, केकरी वगैरह, टोंक और चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर रेल लाइन की घोषणा करनी पड़ेगी। मुझे याद है रात का समय था, आया था मैं यहाँ पर, आपके यहाँ में घंटाघर में भारी भीड़ थी, और जो मैंने उत्साह देखा आप सबका, तो मुझे वो घोषणा करनी पड़ी कि मेरी सरकार आधा पैसा देगी रेलवे को और टोंक को रेलवे जुड़वा के रहेंगे, ये मैंने कहा था। दुर्भाग्य से मोदी जी आए जुमलेबाजी लेके और ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं काला धन लेके आऊंगा विदेशों से, अभी तक 1 रुपया लेके नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, उन नौकरियों को पता ही नहीं है। महंगाई कम कर दूंगा, उसका कोई अच्छा पता नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भूल गए वादा, कोई उपलब्धि उनकी रही नहीं। उस वक्त माहौल ऐसा बन गया, आपने ऐसी चोट मारी हम लोगों को कि हम लोग सरकार बनाए हुए थे, आपने 21 पे लाके छोड़ दिया राजस्थान का। चुनाव आया पार्लियामेंट का, सफाया कर दिया वापस, 25 की 25 सीटें बीजेपी को सौंप दी। अब आप लेखा जोखा देने का समय आ गया है। ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस का दिया हुआ आपको है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उस वक्त में ये तय हुआ था वोटों का राज रहेगा, माई बाप होगी जनता, वो तय करेगी, लेखा जोखा सुनेगी सबका, क्या आपकी उपलब्धि है, क्या जनता की भलाई के काम है, क्या विकास की योजनाएं हैं, सब लेखा जोखा खड़ा होकर 2 मीटिंगों में हम तय करेंगे कि कौन जीतेगा चुनाव में, उसकी तय हम करेंगे। ये अधिकार दिया कांग्रेस ने आपको, और मोदी जी ने झूठ बोल बोल करके एक बार सत्ता हासिल कर ली। हालांकि वोट उनके जो है 100 में 31 वोट आए हैं। आपका आश्चर्य होगा, पिछले चुनाव में सरकार बनी उनकी, परंतु 100 में से देश की जनता ने उनको दिए 31 वोट दिए हैं। 69 वोट उनके खिलाफ पटके थे उस वक्त में। तो आप सोच सकते हो, और आंधी के अंदर भी 31 वोट लेकर के अगला आदमी प्रधानमंत्री बन गया।
अब चुनाव आए हैं तो लेखा जोखा देना चाहिए 5 साल का। भाई मैंने ये वादे किए थे, ये वादे में पूरे कर पाया हूं और कुछ वादे में पूरे नहीं कर पाया, अगली बार कर पाया, तो वो भी बात नहीं। वो नहीं कहते हैं। जनता को भुलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, कभी हमारी सेनाओं ने जो जान हथेली में रख करके सीमाओं की रक्षा करी है, सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उसका नाम लेके चुनाव जीतना चाहता है। अरे सेनाओं के जवान कितने शहीद हुए हैं देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो उनके नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं। जिसमें ये दम नहीं है कि मैंने देश के लिए क्या किया। अरे फौजों ने तो आजादी के बाद से ही, चाहे चाइना के साथ में युद्ध हो 62 का, चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, चाहे इंदिरा गांधी के जमाने में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तब भी हम चुनाव जीते, तब भी हम जीते थे युद्ध को पाकिस्तान के साथ। 71 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश अलग बना दिया और 90,000 कर्नल को, जनरल को, सैनिकों को, मेजर को, उनके हथियार को सरेंडर करवा दिया गया हमारी फौजों ने। ऐसा बहादुर काम तो दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर कभी भी इंदिरा गांधी ने कहा था मैं युद्ध जीत गई हूं। अरे सेना युद्ध जीतती है, सेनाओं को सलाम है, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री आए हैं जो सेनाओं की हो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये किसी रूप में ना उचित है, ना नैतिक रूप से सही है। अरे प्रधानमंत्री किस रूप में बोलते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस मुक्त भारत बना दूंगा। अरे भाई कांग्रेस की तो चौकी है हर गांव में देश के अंदर आज भी है, चाहे सत्ता में हो या नहीं हो। कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली, मैं कह सकता हूं। इसलिए अब मोदी जी चुनाव के मैदान में हो, कृपा करके राहुल गांधी कहते हैं जवाब दो, जो वादे आपने किए थे उसका जवाब क्यों नहीं देते हो आप बताओ। राफेल के अंदर बड़ी बेईमानी हुई है, लड़ाकू विमान 526 करोड़ में खरीदा गया था जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, सोनिया गांधी की थी। क्या कारण है सरकार बदल दी आपने, तो 526 करोड़ का विमान 1660 करोड़ का बना दिया, सौदा कर लिया। क्या आपको अधिकार है? पहले बार टेंडर ना कैंसिल किया, ना नए टेंडर निकले, आपने रेट बढ़ा दी और अकेले खरीद के आ गए। जवाब पूछते हैं, कोई जवाब नहीं उनका। क्या हम लोग देशभक्त नहीं है यहाँ बैठे हुए लोग? क्या देशभक्त होने के लिए जरूरी है क्या झंडा बीजेपी का होगा वहां देशभक्ति होगी? ये कहां लिखा हुआ है? इसलिए मैंने कहा इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अगर लोकतंत्र में यकीन होता तो खुली आजादी होती देशवासियों को, आलोचना कर सकता है एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, और कोई कानून उनके हाथ में लगा सकता। ये है लोकतंत्र। और आज क्या है, आप आलोचना कर लो सरकार की या मोदी जी की, तो राष्ट्र विरोधी मान करके आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो जाता है कि आप जमानत नहीं दे सकते हो, जमानत नहीं ले सकते हो कोर्ट के अंदर। इस प्रकार का माहौल देश में बन चुका है। देश में भयभीत है लोग, घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल है। मैं आपको कहना चाहूंगा खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है, लोकतंत्र खतरे में है। अगली बार चुनाव जीत गया मोदी जी, अमित शाह, तो पता नहीं आगे चुनाव होंगे भी और नहीं भी होंगे, पता नहीं क्या होगा देश का। संविधान खतरे के अंदर, आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। एक एक सीट जीत के जाएंगे हम लोग दिल्ली में, कांग्रेस झंडा बुलंद होगा, यूपीए गवर्नमेंट बनेगी, तब जाके देश में शांति आएगी, अमन आएगा, चैन आएगा। और जो राहुल गांधी कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति करो, हमारी कोई आपसे अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी पार्टी से। ये लोकतंत्र है, जनता फैसला करेगी। वो कहते हैं
50 साल तक अब हम ही राज करेंगे। अरे 50 साल आप राज करने की बातें करते हो, जनता फिर क्या फैसला करेंगे? आपको समझना पड़ेगा भाई और बहनों, ये मोदी जी के लटके झटके से सावधान रहना है आपको। ये जो मीडिया वाले हमें छूट कर रहे हैं ना, ये बहुत भले लोग हैं। इनके मालिक, इनके संपादक, इनके एंकर मोदी जी से इतना भय खाते हैं। उनके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये लोग निष्पक्ष नहीं दिखा पाते हैं कि वास्तविकता क्या है, किसान कितना दुखी है, आक्रोश कितना है, नौजवानों के नौकरी नहीं मिल रही है, झूठे वादों क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, दिखा नहीं पाते लोग, इतना डरे हुए मोदी जी से हैं। इसलिए रवीश कुमार एक एनडीटीवी का एंकर है, आप मेरे कई लोग देखते होंगे एनडीटीवी, उसने कहा हम इतने ऐसी स्थिति में आ गए हैं देश भर के अंदर, एंकर जितने भी हैं सच्चाई दिखा नहीं पा रहे हैं। और देशवासियों 2 महीने तक आप टीवी देखना बंद कर दो, ये झूठ के पुलिंदे पेश करते हैं सबके सामने। इस स्थिति में देश चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप कृपा करके एक एक वोट का सवाल है, एक एक वोट का सवाल है। आप जितने लोग आए हो, ये हमारे साधनों की कमी बताती है, कांग्रेस में साधनों की कमी है, इसलिए आप इतने आए हो। बीजेपी के बाद में, नोटबंदी के बाद में पता नहीं कहां का गोदामों में नोट छिपा रखे हैं, कोई सोच नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते। गोदाम हो गया, उनके पैसे जाते हैं, ट्रक भर भर के पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं ट्रक भर भर के, और बढ़ते हैं पूरे देश के अंदर। पैसा दो और वोट लो। अगर ये नीति किसी की रहेगी तो अच्छी बात नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है, आपको सोचना पड़ेगा। नोटबंदी का फायदा किसी को नहीं मिला, बेरोजगार हो गया, मजदूर बेरोजगार। पहले देखा उसने, अच्छा हुआ शेष लोगों का पैसा भी खत्म हो गया है, मजा आ गया मेरे को। गरीब आदमी देखा, ये मोदी ने ठीक काम किया दिखता है। जो रोज कारों की डिक्कियों में जाके पैसा भर भर के ले आते थे हम लोग, एक ड्राइवर ने देखा कि रोज बहुत भर भर के नोट जाते थे। अब मोदी आया है जो इसने उन पैसों को खत्म कर दिया होगा, कोई खत्म नहीं होगा, पूरा काला धन सफेद हो गया, जमा हो गया है। इतना ही फर्क रहा, आप बैंकों के आगे लाइन में खड़े रहे और बड़े बड़े पैसे वाले बैंकों के पीछे जाकर के दरवाजे से बहुत भर भर के पैसे बदलवा करे, इतना ही फर्क रहा, कुछ नहीं रहा था। ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके ये चुनाव बड़ा देश का तकदीर का फैसला करेगा। बातें कहने को बहुत है, तो इतना मैं कह सकता हूँ आपको, सरकार हमारी थी, अभी भी हमने कई फैसले किए, कर्जे माफ कर दिए, 5 साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, 1 लाख कृषि कनेक्शन दे रहे हम लोग, 40,000 दे दिए हम लोगों ने। बिजली का, पानी का बिल गांव में आएगा ही नहीं, पानी का बिल हमने खत्म कर दिया है, इतना बड़ा फैसला किया हम लोगों ने। शहरों में मामूली आएगा, 25 फैसले किए, पेंशन बढ़ा दी सबकी, किसानों की पेंशन और शुरू कर दी किसानों के लिए, 25 फैसले मैंने किए। 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया 2 रुपए की बजाय, फैसले बहुत किए। पर मैं कहना चाहूंगा, जगह इनामी थी जब आपके यहाँ से एमएलए, तो एमएलए मांगता काम थक गया। पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं काम देते नहीं थकाता उस जमाने के अंदर, ये स्थिति उसमें बनी थी। आपके यहाँ 542 करोड़ की लागत से बिशनपुर से टोंक, उनियारा, देवली पेयजल परियोजना उसको स्वीकृत की, और देवली, टोंक तक, उनियारा 3 कस्बों में और टोंक जिले के 436 गांवों में 800 ढाणियों में बिशनपुर का पानी पहुंचाया गया। तो उस जमाने के अंदर याद करो आप लोग, जब सरकार हमारी थी उस वक्त में काम हुए थे। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी जोधपुर खुला, तो यूनानी चिकित्सालय, यूनानी कॉलेज हमने टोंक को दी थी उस जमाने में, मुझे याद है। देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ से 300 करोड़ मैंने बढ़ा दिए। उसके कारण से 1-1 करोड़ के आपके यहाँ हॉस्टल बने देवनारायण योजना के उनियारा नवई के अंदर। टोंक मुख्यालय में बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल खोली गई। लंबी लिस्ट है, जो मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम हाथ में लिया, छात्रावास बने, देवनारायण आदर्श छात्रावास 41 छात्रावास बनाए हम लोगों ने।
कोई कमी रखी नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, जो कलम हाथ में आई हमारे, जो मांगा वो हमने आप सबको दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आगे भी नमोनारायण मीणा जी को आप कामयाब करो। पायलट साहब आपके यहाँ आपने आशीर्वाद दिया, उनको वो बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम साहब बन गए। आप निश्चिंत रहो, जो टोंक जिले की मांगे होगी, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, पंचायत मंत्री तो खुद ही हैं। आप निश्चित रहें, कोई कमी आने देंगे नहीं। आपको ध्यान रखें 29 तारीख को, 29 को वोट है ना आपके, 29 को वोट है, 29 तारीख को आपको एक एक वोट जाकर के हाथ के निशान वाले बटन दबाने हैं और भारी बहुमत से इनको आशीर्वाद दो। यही बात कहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं शिवचरण जी बेरवा से निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्यवाद भाषण दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अरे यार ये गिलास उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 29 अप्रैल को जब चुनावी वोटिंग का दिन है, उस दिन कांग्रेस को जिताए, मजबूत करे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो बड़ी नेता है इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, वहां के स्थानीय विधायक मौजूद हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी देख सकते हैं आप।